साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी बीजेपी की कोर कमेटी ने ले ली है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव में जीत की इबारत लिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव संगठन को 2-2 सीटें सौंपी गई हैं। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव की कमान संभालेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी, केशव, पाठक और चौधरी धर्मपाल में से सबसे चुनौतीपूर्ण सीट किसे और क्यों दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी और सीसामऊ सीटें शामिल हैं। सपा के 4 विधायकों के सांसद और 1 विधायक के दोषी ठहराए जाने के कारण 5 सीटें खाली हुई हैं, जबकि भाजपा के कोटे से 3 विधायक सांसद बन गए हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी विधायक के सांसद बनने और 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस प्रकार 5 सीटें सपा के कोटे की हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने पहले अपने 30 मंत्रियों की अपनी कमेटी बनाई थी, लेकिन अब तय किया गया है कि सरकार और संगठन के शीर्ष 5 नेता ही जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को कटेहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा, जबकि ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट का प्रभार दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों सीटें योगी आदित्यनाथ ने चुनौती के तौर पर ली हैं। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट भाजपा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बाद भी हार गई, लेकिन अयोध्या की हार के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। यही वजह है कि मिल्कीपुर यानी अयोध्या विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करवाकर योगी तमाम आरोपों का जवाब देना चाहते हैं जो असंतुष्ट भाजपाई उनके ऊपर लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कुछ विधायकों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहां दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सामान्य वर्ग के साथ साथ ओबीसी मतदाता भी निर्णायक है, जबकि मुस्लिम भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह कटेहरी सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद मतदाता भी भारी संख्या में हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से दोनों सीटें बीजेपी के लिए काफी मुश्किल मानी जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी बीजेपी की जीत की कहानी कैसे लिखते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर की सीसामऊ और मैनपुर की करहल विधानसभा सीट का प्रभार दिया गया है। ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से सपा जीतती आ रही है और इरफान सोलंकी विधायक थे। 1996 के बाद से बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। करहल सीट सिर्फ 1 बार सपा हारी है। ऐसे में दोनों सीटें सपा की सबसे मजबूत सीटों में मानी जाती है और बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। उपचुनाव में सबसे मुश्किल काम ब्रजेश पाठक को सौंपा गया है, जहां उनके ऊपर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। 2022 में करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के मुताबिक दोनों सीटें मुश्किल मानी जा रही हैं। कुंदरकी सीट से बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाई है, जबकि मीरापुर सीट पर राजनीतिक अस्तित्व में आने के बाद बीजेपी सिर्फ एक बार 2017 में चुनाव जीत पाई है। 2022 में सपा कुंदरकी सीट जीतने में कामयाब रही है, जबकि मीरापुर सीट सपा के समर्थन से रालोद ने जीती थी। रालोद से विधायक चंदन चौहान अब सांसद चुने गए हैं। आरएलडी इस सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी कुंदरकी सीट पर अपनी किस्मत आजमाएगी। कुंदरकी सीट के राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो 65% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद दलित और अन्य ओबीसी मतदाता हैं। इसके अलावा राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 है। मीरापुर सीट के समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 1,10,000 मुस्लिम और करीब 55,000 दलित मतदाता हैं। इसके बाद जाटों की संख्या 25,000, गुजरों की 20,000 है, जबकि प्रजापति और अन्य ओबीसी के भी अच्छे वोट हैं। ऐसे में दोनों ही मुस्लिम बहुल सीटें हैं। देखना होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए जीत का फार्मूला भूपेंद्र चौधरी कैसे तय करते हैं। यूपी भाजपा के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2022 में बीजेपी दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही थी। गाजियाबाद सीट 2007 से बीजेपी के पास है, जबकि 2017 से बीजेपी इस सीट पर जीत रही है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर जाट मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और आरएलडी के साथ गठबंधन के कारण बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है। गाजियाबाद में वैश्य, दलित, जाट और मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, जबकि खैर सीट पर जाट, दलित और मुस्लिम जीत हार की भूमिका में हैं। बीजेपी की जीत का सिलसिला बरकरार रखने की चुनौती बीजेपी के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह के कंधों पर है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।